प्यारे दोस्तों, दूर दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता और जंगल में लकड़ियां काटता था। शाम होते ही वो कटी हुई लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता था। इन लकड़ियों के बदले उसे बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी के गुजर बसर के लिए काफ़ी होते थे। दोनों मियाँ बीवी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जिसकी कमी दोनों को बहुत महसूस होती थी और वो नेक औलाद के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहते थे। बच्चों की गैर मौजूदगी उन्हें अफसुर्दा भी कर दिया करती थी, मगर वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। लकड़हारे ने घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए एक तोता पाल रखा था। तोते की बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। लकड़हारे की बीवी उस तोते से बेहद प्यार करती थी। उस तोते के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि उसके परों में दो पर चमकते हुए सुनहरे रंग के पर थे। इन परों की चमक इतनी थी कि वो पर सोने के पर जैसे मालूम होते थे, यानी ऐसा लगता था जैसे ये तोते के पर सोने के हैं। इस खूबी ने तोते की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा दी थी। दोस्तों, सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुँह मांगे दामों में ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियाँ बीवी तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने तोते को बेचने से इनकार कर दिया। इस कस्बे में एक आमिर नाम का लड़का भी रहता था, जो कस्बे के हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि उसका बेटा आमिर कारोबार में उसका हाथ बटाए, मगर आमिर का काम दिन भर शेखियाँ बिखेरना और जादुई कहानी पढ़ना था। यानी वो जादुई कहानी पढ़ा करता था। जादुई कहानियाँ पढ़ पढ़ कर किसी जादुई तरीके से पैसे कमाना उसकी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह गया था। उसने ना जाने कहाँ से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। उसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाएगा वो सब सच हो जाएगा। जो तस्वीर बनाई जाएगी वो हकीकत का रूप धार लेगी। ये सब कुछ जानते ही वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह से तोता उसके हाथों में बेच दें, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया कि वो अपना तोता नहीं बेचेंगे। इतना ज़्यादा इनकार सुनकर आमिर का शक यकीन में बदलने लगा कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है, तभी ये लोग इसे किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हाल ये था कि आमिर तोता हासिल करने के लिए दिन भर तरह तरह के मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोचो विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उस तोते को चुराए बगैर कोई और तरीका नहीं है। लकड़हारे के घर की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। आमिर के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से उस दीवार को पार करके तोते का पिंजरा उठाकर ला सकता था। दोस्तों, तोते के शोर से बचने के लिए उसने 2-3 हरी मिर्ची भी रख ली और एक रात जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो आमिर अपने घर से निकला। उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था। सारा कस्बा सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ाकर वो झटके से दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम उसका पांव फिसला और जोरदार आवाज के साथ आमिर लकड़हारे के सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो आमिर के गिरने की जोरदार आवाज से आंखें मलता हुआ जाग उठा और क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े और चेहरे पर नकाब डाले पड़ा कर रहा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचाया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए। चोर को देखकर लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसकी ये हालत और दर्द भरी सदाएं सुनकर उस चोर को उठाया गया और चारपाई पर लेटाकर उसका नकाब उतार दिया गया। नकाब का उतरना था
कि आमिर का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। छोटे से कस्बे में सब लोग एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। आमिर के अब्बा सबकी नज़र में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा आमिर इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। आमिर का भी शर्म और दर्द से बुरा हाल था। उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, ताकि उसे लोगों और अपने अब्बू का सामना न करना पड़े। उसके वालिद को घर से बुलवाया गया। वो आए और गुस्से में उसको मारने पीटने लगे। बड़ी मुश्किल से कस्बे वालों ने आमिर को बचाया। सब उसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो नदामत के मारे आमिर की आवाज़ ना निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा और सिपाहियों को बुलाए जाने की धमकी दी गई तो आमिर ने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा मामला कस्बे वालों को सुना डाला। आमिर की बात सुनकर कुछ लोग तो कहकहा लगाकर हंस पड़े और आमिर का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग अब भी इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालिफ थे, क्योंकि उससे उनके तोते को तकलीफ पहुंचती। मगर जब सबका इसरार बहुत बड़ा तो उन्हें भी इजाज़त देनी पड़ी। कैंची लाई गई और तोते की टैं टैं की परवाह न करते हुए उसके दोनों सुनहरे परों को कुतर दिया गया। पड़ोस के घर से रोशनाई लाकर आमिर को दी गई कि वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। इसके बाद आमिर ने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसके बनाए हुए परिंदे में जान आए और वो आसमानों में उड़ता चला जाए। मगर काफ़ी देर बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार नज़र न आए तो आमिर की पशेमानी और भी बढ़ गई। जादू वगैरह के चक्कर में पड़कर अपनी और अपने वालिद की इज्जत हमेशा के लिए गवा देने का एहसास उस पर हावी होने लगा। आमिर फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसके आंसू पोंछकर कहने लगा कि बेटा, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसीलिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू। अपने बाजू के ज़ोर पर हलाल तरीके से हासिल की गई दौलत चाहे जितनी भी कम हो, मगर उसमें बरकत और सुकून दुनिया के किसी भी खजाने से ज़्यादा होता है। लकड़हारे की सीधी सच्ची बातों ने आमिर की आंखें खोल दी। वो आगे बढ़कर अपने वालिद के गले लग गया और उनसे माफ़ी मांगकर उनसे आइंदा उनका दोस्त और बाजू बनने का वादा किया और मेहनत से रोज़ी कमाने लगा और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल बना लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।